क्या होगा अगर आपको एक हम्पबैक वेल निगल ले। आपको लग रहा होगा कि वेल अपने पिछले गेट से आपको बाहर फेंक देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हम्पबैक वेल के पास शार्क्स की तरह नुकीले दांत नहीं होते, जिसकी वजह से अगर आपको इस वेल ने निगल भी लिया तो भी शायद आपको ज्यादा चोट ना पहुंचे। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एक वेल का गला सिर्फ एक फुटबॉल के जितना ही बड़ा होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके पेट में जा सको। लेकिन अगर आप किसी तरह से वेल के पेट तक पहुंच भी गए तो वेल के पेट में इतनी हानिकारक गैसों और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेल इतना बड़ा शिकार ही नहीं करते जो इनके पेट में ही अटक जाए। वो ज्यादातर छोटी मछलियों के झुंड का शिकार एक ही बार में करते हैं, और ऐसे ही करके वो दिन का 1.5 टन से भी ज्यादा भोजन कर लेती हैं। क्या होगा अगर आपको एक हम्पबैक वेल निगल ले। आपको लग रहा होगा कि वेल अपने पिछले गेट से आपको बाहर फेंक देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हम्पबैक वेल के पास शार्क्स की तरह नुकीले दांत नहीं होते, जिसकी वजह से अगर आपको इस वेल ने निगल भी लिया तो भी शायद आपको ज्यादा चोट ना पहुंचे। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एक वेल का गला सिर्फ एक फुटबॉल के जितना ही बड़ा होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके पेट में जा सको। लेकिन अगर आप किसी तरह से वेल के पेट तक पहुँच भी गए तो वेल के पेट में इतनी हानिकारक गैसों और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेल इतना बड़ा शिकार ही नहीं करते जो इनके पेट में ही अटक जाए। वो ज्यादातर छोटी मछलियों के झुंड का शिकार एक ही बार में करते हैं, और ऐसे ही करके वो दिन का 1.5 टन से भी ज्यादा भोजन कर लेती हैं।